सरकार इंटरनेट बंद कर रही है, इसका मतलब सरकार साफ साफ इस बात को बताना चाहती है कि हम संभालने के लिए योग्य नहीं है, हमारा प्रशासन संभालने का योग्य नहीं है। जो कानून है, अगर कोई दूसरे कोई समुदाय के अगर लोग होते उसके साथ अगर मॉब लिंचिंग, इस मुद्दे को दबाने के लिए 4 जिलों में इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी थी। सरकार बार से सरकार का एक नाकामी को दर्शा रहा है। हेमंत सरकार जितने भी नामजद जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों? प्रकार से हिंदुओं के साथ दोहरा नीति दिखाया जाता है। अगर एक हिंदू का बच्चा के ऊपर इस प्रकार का कोई घटना घटता है, राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। यही अभी एक मुस्लिम या किसी दूसरे धर्म के साथ घटना घटती है, सरकार तुरंत एक्शन लेती है। घटना झारखंड के हजारीबाग की है, जहां एक निर्दोष नाबालिग लड़के रुपेश पांडे को कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा बेरहमी से मार डाला जाता है। बताया जा रहा है कि रुपेश पांडे अपने माता पिता का इकलौता संतान था, जो शाम को सरस्वती विसर्जन जुलूस में शामिल होने गया था। जब जुलूस गुजर रहा था तो वहां के मुस्लिम युवकों ने जुलूस में शामिल लोगों से अपशब्द कहे, जिसके बाद प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी पर दोनों गुटों में कहासुनी हो गई और मुस्लिम पक्ष ने सरस्वती विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों को मारना पीटना चालू कर दिया। इसी दौरान रुपेश को भी कुछ मुस्लिम युवकों ने बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, परंतु उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया गया, जिसे लेकर आज राजधानी रांची के अल्बर्टेका चौक पर विभिन्न संगठनों द्वारा रुपेश पांडे को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही विभिन्न संगठनों द्वारा ये कहा गया कि जब तक सरकार रुपेश पांडे के मौत का इंसाफ नहीं करेगी और साथ ही उसके परिवार वालों को मुआवजा नहीं देगी, तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे और आगे और उग्र आंदोलन करेंगे। आज झारखंड प्रदेश शिवसेना की ओर से ये विरोध प्रदर्शन सरकार के लिए, साथ ही साथ भी ये प्रशासन के लिए भी किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को मालूम ही होगा कि अभी सरस्वती पूजा विसर्जन के समय एक रुपेश पांडे करके एक हमारे हिंदू भाई का बड़ी में एक मॉब लिंचिंग के माध्यम से उसका हत्या किया गया। एक सोचा ये साजिश है। हम सभी को, सभी शिवसेना की तरफ से एक हमारा सवाल है। अभी कुछ दिन के पहले आप लोग को पता होगा कि हेमंत सोरेन जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी के आवास के बाहर में एक हत्या हुई थी। उस हत्या के बाद 24 घंटे से लेकर 72 घंटे, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे, 1 या 2 दिन के अंदर में सारे अपराधियों को गिरफ्तारी कर लिया गया। लेकिन हजारीबाग में जो रुपेश पांडे जी का जो हत्या हुआ है, उस पर हुए 3 से 4 दिन हो गया, लेकिन अभी तक टोटल 27 नामदर्ज FIR है, लेकिन अभी तक मात्र 3 से 4 लोगों का अभी तक गिरफ्तारी हुआ, बाकी सबको छूट दिया हुआ है। ऐसा क्यों? सरकार इंटरनेट बंद कर रही है, इसका मतलब सरकार साफ साफ इस बात को बताना चाहती है कि हम संभालने के लिए योग्य नहीं है, हमारा प्रशासन संभालने का योग्य नहीं है। जब ये हेमंत सोरेन की सरकार सबसे शुरू में आई थी, ऐसे 2 साल पहले, उस समय भी लोहरदगा में एक कांड हुआ था, उसमें भी हमारे हिंदू भाई को मार के हत्या कर दिया गया। तो ये होते ही जा रहा है। मॉब लिंचिंग का मतलब सिर्फ बहाना है। जितना भी आप नामदर्ज FIR देखेंगे, FIR हुआ है, सभी का नाम सिर्फ एक ही धर्म से आ रहे हैं। कौन धर्म है, धर्म को नाम बताने की जरूरत नहीं है। कानून खाली जनता को खुश करने के लिए होता है, और जो कानून है, अगर कोई दूसरे कोई समुदाय के अगर लोग होते उसके साथ अगर मॉब लिंचिंग अगर हुआ होता, सिर्फ रांची नहीं, सिर्फ हजारीबाग नहीं, पूरा देश में अभी आग जल रहा होता। लेकिन ये एक हिंदू भाई के साथ हुआ, इसीलिए कोई उठ नहीं रहा है। क्यों? अभी कोई मतलब अपना पुरस्कार वापस करने वाला नहीं है। झारखंड में जो मॉब लिंचिंग वाला कानून बना है, ये सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए बना है, हिंदू के लिए नहीं बना है। मेरा साफ ये कहना है। आप एक दरवेश खान को क्यों देख रहे हैं? उसके पहले का देखिए ना, उसके पहले के बाद देखिए ना, हिंदू को कितना इंसाफ मिल पाता है। ये जवाब आप सबसे पूछ सकते हैं, आप एक आम जनता से ही पूछ सकते हैं, हिंदू को कितना इंसाफ मिलता है। और ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये एकदम धर्म की लड़ाई है। अगर मॉब लिंचिंग अगर होती है, वहाँ पे मॉब लिंचिंग अगर होता, वहाँ पे 27 जो नामदर्ज FIR है, उसमें से अगर 10 अगर हिंदू भी होते, हम उसको मानते कि हिंदू का बात, ये हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है, ये कोई धर्म विशेष का बात नहीं है। लेकिन 27 के 27 नामदर्ज FIR आपका एक ही समुदाय से है, मुस्लिम समुदाय से है। और वहाँ के जो मुखिया है वो भी आपके आलम करके नाम है, वो भी आपके मुस्लिम समुदाय से ही है। जो एक जनप्रतिनिधि है वो भी अगर इसमें लिप्त है तो आम जनता क्या करेगी वहाँ पे? आपका कहना है कि सरकार
जातिवाद कर रही है। एकदम जातिवाद कर रही है, करते आई है, अभी भी कर रही है। आगे की नीति क्या है आपकी? आगे की नीति यही है कि अगर सरकार और प्रशासन अगर अपने हाथ पे इस कानून व्यवस्था को नहीं लेगी तो हम सिर्फ सैनिक सक्षम हैं, हम भी सैनिक हैं और हम भी सक्षम हैं लड़ने के लिए। हम हिंदू हैं, एक हाथ में अगर हमारा शास्त्र है, दूसरे हाथ में हम अपना हथियार भी उठा सकते हैं। परिवार से मिलने के लिए हजारीबाग में जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे हम हजारीबाग भी जाएंगे। पांडे जो अभी नाबालिग है उसकी मार मार के हत्या कर दी है। सरस्वती पूजा विसर्जन में जुलूस निकला था जिसमें कि बहुत सारे असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया है और सरकार इस मुद्दे को दबाने के लिए 4 जिलों में इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी थी। आज कल शाम में वहां पे इंटरनेट खुला है, सारी जानकारी पूरे झारखंड प्रदेश में फैली है। सरकार बार बार से गुंडागर्दी बढ़ा रही है। ज्ञात हो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने जाना है कि 27 लोग पे नामजद और 100 लोग पे अज्ञात, यानी आप मान सकते हैं कि पूरी की पूरी मॉब लिंचिंग की घटना है। 200-300 लोगों ने एक नाबालिग रुपेश पांडे की हत्या की है और झारखंड सरकार अभी भी सोई हुई है। बड़ी प्रशासन अभी इसके में क्या की है उसके बारे में झारखंड सरकार ना बोल रही है ना कुछ कर रही है। यानी ये मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दे रही है और वैसे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रही है जो हमारे पर्व त्यौहार में हिंदू की हत्या करते रह रहे हैं। इस प्रिंट मीडिया के माध्यम से, वीडियो माध्यम से हम सरकार को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हथियारों को फांसी दे, नहीं तो हम झारखंड बंद करने का ऐलान करेंगे। प्रणव गुप्ता, एक हिंदू मॉब लिंचिंग का जो मामला सामने आया है उस चीज का हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि झारखंड में मॉब लिंचिंग का मामला हमेशा देखने को मिलता है। आज हजारीबाग जिला में हुआ, कभी रांची में, कभी कहीं और जिले में। तो ये झारखंड सरकार का एक नाकामी को दर्शा रहा है। हेमंत सरकार जितने भी नामजद जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई है? उस माँ पे क्या बीत रहा होगा जिसने अपना बच्चा खोया है? ये बहुत ही गलत है। ये एक शर्मसार, मानवता को एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है जो अभी तक जिस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 27 जो आरोपी है जिसका नाम के साथ FIR दर्ज हुआ है उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई है और सरकार अभी तक क्या कर रही है? क्या मांगे? हमारी मांग है कि वो जितने भी रुपए का मुआवजा दिया जाए परिवार को। 27 लोग नामजद जितने भी आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया जाए और जो भी उन पे कार्रवाई करने का मुकदमा दर्ज होता है और उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। 1 करोड़। रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की आगे? अगर मतलब कि जो आरोपी है उनका गिरफ्तारी अगर नहीं हो पाता तो हम लोग और कड़ा विरोध करेंगे। और सरकार से अगर ये काम नहीं हो पाता है तो सरकार फिर इस्तीफा दे दे। वो बोल दे कि हम ये काम नहीं कर सकते, वो इस्तीफा दे दे। उनको बनाया क्यों गया? जनता का सेवा करने के लिए ना। तो वो अपना काम नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा दे दे। अगर उनसे कंचन कुमारी, ये जो मॉब लिंचिंग की घटना घटी हुई है, लगातार आप देख सकते हैं इस प्रदेश में घटना घटती है, लेकिन जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ दोहरा नीति दिखाया जाता है, अगर एक हिंदू का बच्चा के ऊपर इस प्रकार का कोई घटना घटता है, राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। यही अभी एक मुस्लिम या किसी दूसरे धर्म के साथ घटना घटती है, सरकार तुरंत एक्शन लेती है। जब 27 लोग नामजद हैं, जब सरकार सबकी सुनिश्चित कर चुकी है, फिर भी सरकार इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसको लेकर के हम लोग आज यहाँ पे आंदोलन किए कि रुपेश कुमार के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, सरकार उसके प्रति जल्द से जल्द कोई एक्शन ले। अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो आप ये जो अभी जन सैलाब देख रहे हैं ये इससे भी बड़ा होगा और हम लोग स्वयं इस राज्य में हर हिंदू एक संगठित होकर के इस खिलाफ, सरकार के खिलाफ इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। वही विधायक तो कह रहे हैं कि माहौल खराब कर रहा है। देखिए, जब भी हिंदुत्व के कुछ साथ होता है तो RSS और BJP को ही घेरा जाता है। ऐसा है कि और भी जो घटना घटती है उसमें और भी लोग होते जुड़े हुए, लेकिन हमेशा RSS को ही, मुस्लिम समुदाय के लोग RSS के लोग थे। हम अपना अधिकार मांगने जाते हैं सरकार से तो हम RSS और BJP के लोग हो जाते हैं। एक हिंदुत्व का भी अपना अधिकार है कि वो अपनी आवाज़ उठा सकता है समाज में जा करके। अगर ये हिंदुत्व राज्य बहुमूल्य राज्य है तो यहाँ पे हिंदुत्व का भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के साथ खाली गलत होता है, हिंदुओं के साथ गलत होता है, उसका कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता है, क्योंकि हिंदुत्व बहुमूल्य क्षेत्र है। मैं सरकार से बोलना चाहता हूँ, चंद वोटों के लिए अपने ईमान को नहीं बेचे। आज उस परिवार के साथ क्या व्यतीत हो रही है जिसका एक इकलौता पुत्र आज नहीं रहा। सरकार सबके साथ सामान्य नीति, सामान्य कानून लागू करे। ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम का ही मॉब लिंचिंग होता है, राज्य में इतने युवा हिंदुत्व युवा को मारा जा रहा है, वो भी मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग अगर नीति इस राज्य में लागू हुई है तो सबके साथ सामान्य नीति लागू करे जाए।